बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत। बीजेपी की रेखा चौधरी ने कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 18 से हासिल किया निर्विरोध जीत। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। मन से शिवसेना, यूबीटी और दूसरी पार्टियां यहां से नहीं उतार पाई अपने उम्मीदवार। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार रेखा चौधरी ने कल्याण डोंबिवली वार्ड नंबर 18 से निर्विरोध जीत हासिल की है। दरअसल यहां पर मन से शिवसेना, यूबीटी और दूसरी पार्टियां अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की कैंडिडेट रेखा चौधरी ने यहां से प्रचंड जीत हासिल की और इसी के साथ ही शिवसेना, यूबीटी के उद्धव ठाकरे और मन से प्रमुख राज ठाकरे के लिए यह बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जो कि बेहद कम होती है और ऐसे में बीजेपी की यह प्रचंड जीत बीएमसी चुनावों के लिए भी काफी ज्यादा शुभ मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है। आपको बता दें कि यह जीत खास इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि यह वार्ड एकनाथ शिंदे के गढ़ यानी कि उनके बाले किले के इलाके में आता है। बीजेपी के लिए यह शुरुआती बढ़त और मनोबल बढ़ाने वाली जीत साबित हो रही है। रेखा चौधरी जो बीजेपी की कल्याण विभाग महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, उनके जीतने से बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए यह टेंशन की बात है। बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की गहमागहमी लगातार जारी है। मंगलवार को चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, इसलिए नामांकन प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों ने 30 दिसंबर को अपने आवेदन जमा कर दिए। ये बात सामने आई कि कई उम्मीदवारों ने नामांकन न मिलने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। इस वजह से कई नेताओं ने दल बदल कर सही समय पर आवेदन दाखिल कर दिए। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने बगावत करते हुए आवेदन दाखिल किए। इस बीच बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिला। दरअसल बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पहले उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जी हां, कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपने जीत का खाता खोल दिया है। बीजेपी की रेखा रंजन चौधरी ने कल्याण पूर्व के वार्ड 18A से निर्विरोध जीत हासिल की है। वार्ड 18A में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के लिए बीजेपी की रेखा चौधरी को केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है। दस्तावेज का सत्यापन कल होगा और उसके बाद जीत की घोषणा होने की संभावना है। हालांकि रेखा चौधरी की जीत अब निश्चित मानी जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में बीजेपी की पहली उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान के विशेष प्रयासों का फल मिला है। बीजेपी की पार्षद रेखा चौधरी निर्विरोध चुनी गई है। रेखा चौधरी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कार्यकर्ता है। बीजेपी ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेखा चौधरी की जीत हिंदुत्व की पहली जीत है। बता दें कि रेखा चौधरी बीजेपी के कल्याण विभाग की महिला विंग की जिला अध्यक्ष है। अब वे कल्याण डोंबिवली नगर निगम के वार्ड संख्या 18A से निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। इसी के साथ ही बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम में अपना खाता भी खोल दिया है। इससे चारों ओर बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीएमसी चुनावों को लेकर के जहां महायुति पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम शिवसेना, यूबीटी और मन से प्रमुख राज ठाकरे की करें, तो ये भाई दशकों बाद एक साथ आए हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव उन्हें साथ में लड़ना है। तो वहीं कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से ही शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से ठाकरे भाई एक साथ आए हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चुका है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूबीटी और मनसे के गठबंधन को लेकर के बड़ा हमला बोला और कहा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये दोनों भाई साथ आए हैं। सुने क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप
दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है, मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव जी का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये सारी पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को चुराने का काम करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बार बार वही चीजें कहते हैं तो आप भी उसको तवज्जो मत दो और मेरा भी टाइम बर्बाद मत करो। आपके भी साथ नहीं, उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, लेकिन अब विचारधारा पूरी तरह से परिवर्तित है। जमीयत उलेमा हिंद के लोग वहां समर्थन कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही है। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से विचार बदल चुके हैं? देखिए, मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं, उनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी, विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने इन दोनों भाइयों के गठबंधन को लेकर के जोरदार कटाक्ष किया और कहा कि डूबते को तिनका का सहारा है, ये सिर्फ मुंबई पर सत्ता हासिल करने के लिए साथ आए हैं। अगर ये नहीं जीतेंगे तो ये दोनों भाई फिर से अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा। देखिए, ठाकरे ब्रांड पहले था, वो बाला साहब ठाकरे ब्रांड था। ये ब्रांड वगैरह ये चलने वाले नहीं है। अगर ये चल जाते तो ये नगर पालिका पंचायत की जो भी चुनाव हुए उसमें इतनी मार क्यों पड़ती है इनको? सिंगल डिजिट में ये लोग आए। आज की जो युति हो रही ये मजबूरी है। कांग्रेस मुबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं और इसलिए ये मतलबी युति हुई है। ये इनको कारपोरेशन के हद तक ही टिकाना है। अगर कारपोरेशन में कुछ हुआ कम ज्यादा तो ये साथ में रहने वाले नहीं, ये स्पष्ट बात है। सिर्फ टारगेट उनका मुंबई है। इवन महाराष्ट्र में सत्ता न आई तो ही चलेगा। महाराष्ट्र के अनेक जो जिले में है कारपोरेशन के चुनाव है, वहां नहीं आए तो ही चलेगा, लेकिन हमको मुंबई चाहिए। परसेंटेज देने वाली या तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ये हमारे पास होना चाहिए, ये उनकी धारणा है और उसकी वजह से आज वो एक साथ आ रहे हैं और इसका ज्यादा कोई फायदा उनको होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल बीएमसी चुनाव को लेकर के सभी दल पूरी तरीके से कमर कस के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बकायदा सीटों का बंटवारा भी इसको लेकर के मंथन होने के बाद, लंबी चर्चा होने के बाद आखिरकार निर्णय ले लिया गया है। महायुति के साथ साथ जो ठाकरे ब्रदर्स हैं और कांग्रेस है वो अलग अलग तरीके से अपने चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बीएमसी को लेकर के 15 जनवरी को वोटिंग होनी है और इसी के लिए तमाम पार्टियां एक दूसरे पर तीखे बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन
लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की उम्मीदवार रेखा चौधरी ने बड़ी जीत हासिल की है, जो कि बीएमसी चुनावों के लिए बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 15 जनवरी को जब बीएमसी के चुनाव होते हैं और नतीजे घोषित किए जाते हैं तो आखिर जो मुंबई की सत्ता है वो किसके पाले में जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।